नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम स्पेशल लेकर करेंगे जिसमें बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा, जिस पर चर्चा होना लाजिमी है क्योंकि मेरठ से एक बड़ी शुरुआत होने जा रही कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर यह कि वेस्ट यूपी की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस और आज से संविधान बचाओ संकल्प सभा की शुरुआत करने जा रही है। 3 जिलों के कार्यकर्ता सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी यशपाल सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी, तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक शुरुआत होने जा रही है, तो कांग्रेस इस वक्त यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को तलाशने में जुटी है, खोए हुए जनाधार को बचाने में जुटी हुई है और धरती जमीन को एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश में है। तो यूपी कांग्रेस इस वक्त एक बड़ी कवायद में जुटी हुई है। एक बड़े अभियान की शुरुआत इसी कड़ी में पश्चिमी यूपी से हो रही है। पश्चिमी यूपी में इससे पहले तक बता दें आपको कि सपा और आरएलडी का ये गढ़ माना जाता है और आरएलडी का खास तौर से माना जाता है। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी को कांग्रेस ने क्यों अपने इस अभियान के लिए चुना है। हालांकि कहीं ना कहीं इस अभियान की शुरुआत तो होनी थी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत क्यों, क्योंकि ये गढ़ आरएलडी का। ऐसे में कुछ ऐसे इलाकों में जाना चाहिए था जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों की जमीन ना हो, वहां से कांग्रेस करती तो शायद इंडिया गठबंधन को उसका फायदा मिलता। लेकिन आखिर पश्चिमी यूपी से क्यों? शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक खुले दिल से कांग्रेस को यूपी में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। शायद एक बड़ी वजह है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस को वो तवज्जो देती है तो उसके अपने जो वोट बैंक है वो उसमें सेंध लग जाएगी, जो अपना वोट बैंक उनका है, जो अपना कैडर है वो बढ़ जाएगा और इसलिए समाजवादी पार्टी अभी तक दूरी बनाकर ही चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि किस हद तक है ये कह नहीं सकते, लेकिन जब आप गठबंधन के पास जाते हैं तो गठबंधन में लगातार ये दिखता और साफ साफ दिखता है कि दोनों पास पास हैं। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की बात आती है दोनों दूर हो जाते हैं। तो सवाल ये सबसे बड़ा कि क्या गठबंधन तो बन गया है, लेकिन जो चुनाव होंगे तो उस वक्त क्या होगा? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर एक सहमति बन पाएगी या फिर सीटों को लेकर पेच फंसेगा और असहमति बनेगी? इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर खुद है। कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि टीम प्रियंका पूरी तरीके से खबरी से अलग है। जो बीच बीच में खबरें आती है कि कई बार जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जब कार्यक्रम करते हैं या कोई मीटिंग बुलाते हैं तो उस दौरान बहुत सारे नेता जो होते हैं वो इनके मीटिंग से दूर हो जाते हैं। मतलब साफ है कि बृजलाल खाबरी को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो खुद कांग्रेस की पार्टी में नहीं है। तो देखिए, संविधान बचाओ संकल्प सभा की शुरुआत पश्चिमी यूपी में होने जा रही है आज इसी कड़ी में आप देखिए। और पश्चिमी यूपी जो कि आरएलडी का गढ़ माना जाता है, तो पश्चिमी यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें 3 जिलों को एक जिले में उसके लिए सभा होगी। 3 जिलों की सभा एक जिले में। तो देखिए, एक शुरुआत तो यहां हो तो रही है। संविधान बचाओ संकल्प सभा की मेरठ से इसकी शुरुआत हो रही है पश्चिमी यूपी में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस की ये कवायद जो है, क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी? क्या जिस तरीके से टीम प्रियंका और बृजलाल खाबरी के बीच में एक दूरी बनी हुई है, क्या उस दूरी को कम किया जा सकेगा? बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बढ़कर ये कि कांग्रेस के मजबूत होने से फायदा किसको होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस मजबूत होगी तो नुकसान जो है वो सपा और आरएलडी को हो जाए। और इसलिए इस वक्त बीजेपी जो है वो लगातार इन चीजों को देखने में जुटी हुई है और इसलिए वो इंडिया गठबंधन जो बना है उसको लेकर बहुत ज्यादा वो गंभीर नजर नहीं आ रही है। और तो इस पर चर्चा लाजिमी इसलिए है क्योंकि बृजलाल खाबरी लगातार कोशिश में तो जुटे हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह हो जाती है कि बृजलाल खाबरी की बैठकों में कई दिग्गज नेता नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बृजलाल खाबरी उनके नेता नहीं हो सकते। तो यह एक बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ है क्योंकि कांग्रेस को खुद से कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही खुद की है। और जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जयप्रकाश, देखिए, मेरठ से एक शुरुआत करी कांग्रेस और यहां पर संविधान बचाओ संकल्प सभा को शुरू किया जा रहा है मेरठ में और इसमें 3 जिलों को मिलाकर एक जिले में एक सभा होगी। लेकिन सवाल यहां है ये कि लगातार कांग्रेस की ओर से कवायदें तो की जाती है, लेकिन कांग्रेस के उन बैठकों से, उन कवायदों से कांग्रेस के बहुत सारे नेता ही दूर रह जाते हैं। अब
चूंकि गठबंधन अब बन चुका है, एक गठबंधन है इंडिया गठबंधन, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को साथ मिलता नजर आ रहा है अपनी ही टीम का और बाकी अपने सहयोगी दलों का? क्या लग रहा है आपको? देखिए पंकज जी, जिस तरीके से बात किया जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब फिर से तैयारियों में जुट चुका है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपना जो खोया हुआ उसका वह अस्तित्व था उसकी वापसी करने में जुटा हुआ है। उन्हीं सब चीजों को लेकर आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संविधान बचाओ संकल्प का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मेरठ से जो है कहीं ना कहीं अभियान चालू किया जाएगा और आपको बताते चले जिले वाइज इसमें कार्यक्रम होंगे। 3 जिले जो हैं वो एक जिले में एक जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज बता दें पंकज जी की जिस तरीके से ब्रजलाल खाबी की अगर हम बात करते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरीके से बड़ा चेहरा मानना चाहिए वो चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा कांग्रेस का, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, जैसे मान लें बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उस मीटिंग में आते ही नहीं जिसमें ब्रजलाल खाबरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चाहे हम नकुल दुबे की बात कर लें या अन्य नसीरुद्दीन शाह की बात कर लें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, अन्य कई बड़े हैं, आराधना मिश्रा मोना हैं, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कि लगातार अगर चाहें तो कांग्रेस में फिर से आके एक मजबूती दे सकते हैं। लेकिन जब ब्रजलाल खाबरी के चेहरे की बात आती है तो माना यह जाता है कि ये वो शायद चेहरा नहीं नजर आ रहा है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पंकज जी अगर वर्तमान कांग्रेस की बात करें तो केवल राहुल, प्रियंका और सोनिया के ही चेहरे पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कांग्रेस ध्यान दे रही है। बाकी अगर नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरे को कांग्रेस में तो लोग जान ही नहीं रहे इस समय, और जो पुराने कांग्रेस के चेहरे थे वो कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी पुराने चेहरे नजर ही नहीं आ रहे हैं, काफी दिन हो जाता है किसी बैठक में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से अपना जनाधार वापस लाएगा। दूसरी चीज विपक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ यदि अगर वो विपक्ष के साथ एकजुट होकर चुनाव भी लड़ेगा और ऐसे में जब पश्चिम से कहीं ना कहीं ये संविधान बचाओ संकल्प अभियान चलेगा तो जहाँ पे आरएलडी का गुट माना जाता है, आरएलडी की वहाँ पैठ है, उस पैठ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जय आप हमारे साथ बने रहिए, जय हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। चंद्रेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक कोशिश, एक शुरुआत हो ही रही कहीं ना कहीं, और जाहिर सी बात है ये कोशिश करनी ही होगी क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद को मजबूत करेंगे नहीं तो फिर जाहिर सी बात सिर्फ गठबंधन से कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो एक शुरुआत होने जा रही है, क्या लगता है कि मतलब पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से जनाधार ढूंढने का प्रयास हो रहा है कितने कामयाब यहाँ पर नजर आएगी कांग्रेस की हो जाएगी आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी और सपा का गढ़ पहले से है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में पहले से रहा है। विगत कुछ सालों में वोट की प्रतिशतता में कमी आई है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, पब्लिक के बीच जा रही है, सरकार की नाकामियों को बता रही है और कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना भी रही है साथ में। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये सिर्फ पश्चिमी यूपी के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और हम लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां क्या है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां क्या है, और लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि देश एक गहरी मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। देश में विधि के शासन को खत्म किया जा रहा है, संविधान की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, और इस प्रकार से यदि देश में संविधान के शासन को, संविधान की व्यवस्था को लागू करना है तो लोगों के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। इसके दो चेहरे हैं, एक दिखाने वाला और है और हाथी के दांत बोलते हैं ना, खाने के और जो है दिखाने के और है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में इसकी गलत नीतियों के कारण गरीबी और महंगाई बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, कहीं कानून का शासन दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अराजकता है, महंगाई है। इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, सभाएं करेंगे, लोगों को अपनी सभा के साथ जोड़ेंगे और अभी भारत जोड़ो यात्रा 2 की भी शुरुआत कुछ दिन बाद होने वाली है और उसमें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी मजबूती के साथ पब्लिक के बीच रहेंगे, उनके साथ पूरे चंद्र जी जाहिर सी बात है किसी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने जनाधार को बचाए, जनाधार को खिसकने से बचाए, अपनी जमीन को मजबूत बनाए रखे। इन सभी के बीच में
और इन सबके बीच में सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जी के पास भी चल रहे थे। सर, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत प्राइम न्यूज पर। सुरेंद्र जी, देखिए, एक कोशिश यहाँ पर होती नजर आ रही है कांग्रेस की ओर से, वो अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई। जाहिर सी बात है कि एक जनाधार कांग्रेस का हमेशा से रहा है, पूरे देश में रहा है, यूपी में भी खुद रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में क्या लगता है, कांग्रेस अपने अभियान को चला तो रही, लेकिन अपने लिए जमीन अलग से निकाल पाएगी या फिर वो दो दलों के बीच में पिसती नजर आएगी? पंकज जी, देखिए, सबसे पहली चीज है जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने जो जो वायदे अभी गिनती करा दी है कि कांग्रेस जो है ऐसा है, कांग्रेस वैसा है। गरीब को अगर किसी ने ठगने का काम किया है तो वो कांग्रेस किया। गरीबी के नाम पे कांग्रेस ने सत्ता में आया और उनके नाम पे सत्ता का मलाई खाया और उनके लिए कुछ नहीं किया। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार भैया जी साइकिल पर बैठ के घूम चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार चुका है। और अभी फिर बहन जी भी गई हुई थी, प्रियंका गांधी जी, की मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं पूरा उत्तर प्रदेश को बदल दूंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद कितने दिन नजर आए? एक दिन भी उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आए। और जब भारत यात्रा कर रहे हैं कि दोबारा से शुरू करेंगे, ये भारत यात्रा शुरू कर ले, दुनिया का कोई भी यात्रा शुरू कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस को पूरी तरह जो है नकार चुके हैं। क्योंकि साइकिल पर ये बैठेंगे या ये किधर जाएंगे, पहले तो ये तय कर ले। ये एक बात। दूसरी बात, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने सिर्फ हिंसा, अराजकता और सिर्फ उल्टा सीधा के अलावा आज तक अच्छाई वाली बात ही नहीं किया पूरे देश के अंदर। कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है। आप देख लीजिए, अभी कर्नाटका के अंदर चुनाव हुआ था, क्या क्या वायदे किए थे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। और अभी डी शिव कुमार जी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 1 साल की बजट जो है बिल्कुल कुछ नहीं है, हम कर्नाटका के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, हिमाचल के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी खजाना खाली करके आई, ये भी होता है कई बार, ये आरोप भी लगाए जाते हैं कई बार। खैर सुरेंद्र सिंह जी, ये तो खैर अलग की बात हो गई। हम चंदेल जी के साथ एक सवाल लेकर चल रहे हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। चंदेल जी, देखिए, कई बार कहा जाता है कि जब द्वंद्वात्मक स्थिति में आप होते हैं तो फिर आपकी लड़ाई खुद से होती है, मतलब खुद से जो आपकी लड़ाई अपनी होती है, और उस लड़ाई में अगर आप जीते तो आगे बढ़ते हो। और कांग्रेस से करीब करीब यूपी में ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि बृजलाल खाबरी लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, रैलियां भी करते हैं, कई बार बैठ के करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे नेता वो नदार देवतर कहा जाता है, और ऐसा लगता भी कई बार कि टीम प्रियंका अलग है और बाकी जो पीसीसी वो अलग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में, संगठन में पूर्णतः सामंजस्य है और सामंजस्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2024 में उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीट जीतने का है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी विशेष रणनीति के साथ लगातार कार्य कर रही है। आप देखेंगे 2004 में, 2000 जो है उसके बाद 9 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत कुछ मिला। तो हमारा जनाधार कम होता तो हम 10 साल लगातार केंद्र में सरकार में नहीं होते। 2004 में 9 में उत्तर प्रदेश से काफी कांग्रेस को जनाधार था, तभी सीटें मिली। तो ये आरोप बेबुनियाद है। हाँ, राजनीति में अप्स और डाउन्स होते हैं, एक माहौल बनता है, एक लहर बनता है। और मैं तो कई बार चैनलों पर कहता हूं कि हवा विपरीत हो तो पन्ना प्रमुख भी काम नहीं आते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटका में इसको देखने को मिला। तो आज देश में हवा भाजपा के विपरीत बह चुका है। आपने देखा किस प्रकार से बरेली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले एसएसपी का इन्होंने ट्रांसफर करा दिया और उसको पीएससी में इन्होंने भेज दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। आज मणिपुर में भाजपा का प्रवक्ता भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मणिपुर में जो दंगा हो रहा है वो सुनियोजित है, प्री प्लान्ड है और वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वाग्रह का परिणाम है। और वहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। और किस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फटकार लगाया और साफ शब्दों में कहा कि आप इस पर हम करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यूपी की बात करें, ज्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। सुरेंद्र जी, देखिए, एक बड़ा आरोप लगाते हुए वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा ही दोषी है। अगर भाजपा दोषी नहीं भी है तो कम से कम उसको शांत करने के लिए, कुछ करने के लिए वो तैयार नहीं हो रही है। नहीं, पंकज जी, मैं ये विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर के लिए तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर पे जो है हमारी जो है एक एक चीज की जो है ना रिपोर्ट हम ले रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग जो है बिहार में हुआ है, राजस्थान में जो हो रहा है, हर रोज 15 से 17 हमारी बहन की जो बलात्कार हो रही है, उसके ऊपर ये विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग क्यों नहीं? अभी बंगाल के अंदर इतने दंगे हुए, इतने मारे गए, बंगाल के ऊपर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं?
मैं बात ये लोग सिर्फ जो है अच्छा ठीक है, हमें लगता है मणिपुर की ओर डाइवर्ट ना हो, हमें यूपी पे रहना, हमें ज्यादा बेहतर भाई होगा। सुरेंद्र भाई, हमें यूपी पे रहना चाहिए मुझे लगता है। और इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। पंकज जी देखिए, मैं यूपी पे ही कह रहा हूँ, यूपी की जनता जो है इन लोगों को नकार दिया है। चाहे आप गोरखपुर चले जाइए या नोएडा चले जाइए, चाहे बुंदेलखंड चले जाइए या बरेली चले जाइए, हम यूपी पे रहे, ज्यादा बेहतर है। हम यूपी देखिए, हम फिलहाल जो हमारा विनय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तो विनय कुमार सिंह जी देखिए, एक बात तो साफ यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर आपकी कोशिश जो है जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने की है। आरएलडी के साथ गठबंधन है, लेकिन ये चीजें नजर नहीं आती प्रदेश में। आप गठबंधन में साथ साथ नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में बचते नजर आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कई बार। नहीं, ऐसा नहीं है, यूपी में कहीं बचते हुए नहीं नजर आते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, आप देखिए बूथ बूथ पर जो है आज कार्यकर्ता मौजूद है और बूथ कमेटियां हमारी काम कर रही हैं। और अभी हमारे मित्र जो बीजेपी के कह रहे थे कि मणिपुर में हम चर्चा करने को तैयार है, बंगाल पे क्यों नहीं कराते, राजस्थान पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक बात कि आप किसी वारदात को या किसी घटना को किसी घटना से नहीं आप तुलना कर सकते कि वहां पर हुआ तो अरे यहाँ पर क्यों हुआ। ये विफलता किसकी है, इस चीज को पहले बताइए। चर्चा उस पर भी होगी, चर्चा राजस्थान पर भी होगी, चर्चा सभी पर होगी। बहन बेटियां हमारे हिंदुस्तान की सब बराबर है, मणिपुर की कोई अलग और राजस्थान चाहे बंगाल की कोई अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह का जघन्य अपराध, जिस तरीके का घृणित अपराध यहाँ पर हुआ है, क्या ये निंदनीय नहीं है? मणिपुर पर हम चर्चा करें, हम यूपी पे चर्चा करें, मणिपुर की चर्चा के लिए नहीं। आप यूपी में अभी आप देख लीजिए, बरेली में किस तरह की घटना हुई है और उसके बाद उस एसएसपी का तुरंत ट्रांसफर। ये लोग अपराध और ये लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, इनके पास विजन नहीं है, इनके पास काम का कोई डेटा नहीं है। ये केवल दंगा के बल पर लोगों के अंदर नफरत पैदा करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जनता आपकी बार सत्ता से दूर रखेगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, वो तो जनता तय करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, जनता के हाथ में होगा वो। लेकिन विनय कुमार सिंह जी, सीधा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से गठबंधन बना है, जाहिर सी बात है कि अगुवाई उसकी कांग्रेस ही कर रही है, कांग्रेस के साथ सभी लोग खड़े हैं। यूपी में कौन किसका बड़ा भाई है? क्या इसकी लड़ाई भी चल रही साथ साथ में कि सब बराबर हैं उसी तरीके से और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये बताइए आप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। जो जहां जीतेगा वहां लड़ेगा, जिसको जहां पर जनता बुला रही है वो वहां पर जाएगा। और हमारी पार्टी पूरी अपने गठबंधन के साथ, पूरी सहमति के साथ, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, पूरी तरह से तैयार। ये अपना देखेंगे, इन्हें अभी कहां और इकट्ठा करना है। आप देखिए किस तरह से बटोरने का काम कर रहे हैं, कूड़ा करकट सब बटोर करके गठबंधन नहीं बनाया जाता है। कम से कम गठबंधन के लिए भी जो गठबंधन के नेता होते हैं उनका भी अपना कोई अस्तित्व होता है। राजभर जैसे लोगों को लेकर के गठबंधन बनाने जो गालियों से इनको जो है नवाजा था, किस तरह के कृत्य नहीं किया था, आज उनके आगे घुटने। हमारा इंडिया गठबंधन ऐसा काम नहीं करता। ये बताइए, इंडिया गठबंधन से आपने देखा बना, उसके बाद योगी जी कह रहे डॉट डॉट। अरे डॉट डॉट तो लोगों के अंदर लगाना आपका काम ही है। लोगों के अंदर नफरत कैसे, लोगों को कैसे अलग किया जाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पहले बिल्कुल से है। ठीक है। सुरेंद्र जी से ही सवाल मैं पूछ लेता हूं। सुरेंद्र जी, एक बात बताइए कि आपका गठबंधन है, यानी कि जब एनडीए गठबंधन की बात होती है आप अपने गठबंधन को गठबंधन कहते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो उस गठबंधन को आप गठबंधन क्यों नहीं मानते हैं? क्यों वो गठबंधन क्यों नहीं है? जो गठबंधन इन लोगों ने किया, ये सारे चोर एक साथ हो गए ना, इसमें नहीं तो ये तय कैसे आपने कर दिया कि सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं? ये चोर एक साथ इकट्ठा हो गए, ये तय आपने कैसे कर दिया कि वो चोर हैं सारे लोग जो है वहां पे? सारे के ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोई आय से अधिक संपत्ति में है, आपके यहाँ किसी पर नहीं है, आपके यहाँ किसी पर नहीं है। मान्यवर, आपके गठबंधन में अजीत पवार देखो, आप जिसको गाली देते थे, कोसते थे, सीबीआई ईडी भेजते थे, 70,000 कौन सा घोटाले में, लाख घोटाले में, सिंचाई विभाग के, आज उनको आप वॉशिंग मशीन में डाल दिए। बता दीजिए, इकट्ठा करके आप कहते हैं एनडीए का गठबंधन है।
यह जो है ये नेशनल आप तय नहीं अडानी करेंगे। डीलर को गठबंधन है, ये प्रदेश की जनता नेशनल तय डीलर करेगी, ऑफ देश की अडानी। जनता तय करेगी। आप पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय जो है, स्तर पर जनता जो है आप लोग तय कर राष्ट्रीय चुका स्तर है पर कि अडानी किसको के बनाना लिए है, किसको डीलिंग का बैठाना काम है। करते हैं। ये इतिहास है, अब तक का 34 साल का इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। दोबारा अगर किसी की सरकार आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसको आप मानिए। मतलब ये कौन माने? आप मानिए। देखिए नहीं इतिहास सुनिए है। कि पंकज जी मैं बता दूं, अगर दोबारा सरकार आई है ये भी जानते हैं किस तरीके से आई है, लेकिन लोकतंत्र किस का हम तरीके से नहीं आई जो है है, ये सम्मान लोकतंत्र करते हैं, के वजह से आया है, लोकतंत्र का हम संविधान के सम्मान वजह से करते आया हैं। है। ठीक है, दावे अगर दावे है, सर जब तक अगर दोबारा है, की वजह सरकार से जाते आया हैं है, चंद्रेश हम जी, मानते हैं। ठीक है लेकिन चंद्रेश जी के सरकार पास इसलिए बहुत नहीं देर आई से है मैं जा नहीं कि पाया आप हूँ चंद्रेश जनता जी। के साथ जो है इस चंद्रेश तरह जी का से मेरा बर्ताव सवाल करें। लोगों मेरा के अंदर सवाल नफरत चंद्रेश पैदा जी से करने का होगा, काम करें, ये इसलिए फाइनल सरकार रिमार्क नहीं के आई तौर है। पर होगा। चंद्रेश जी से मेरा सवाल होगा, चंद्रेश जी अब कांग्रेस जो एक्टिवेट हो चुकी है, एक्टिव है, काफी नजर आ रही है। टीम प्रियंका और ब्रिजलाल खाबरी की टीम अलग अलग नहीं है, ये तय कर दीजिए आप, क्योंकि उनके बैठकों में लोग जाते नहीं। और सपा और आरएलडी का कितना साथ कांग्रेस को मिलेगा उसके कार्यक्रमों को लेकर, उसके रैलियों को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ कोई 2 टीम 3 टीम काम नहीं करती है। पूरी कांग्रेस एक टीम है और एक प्लेटफॉर्म के नीचे कार्य करती है। ब्रिजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी टीम उनके साथ है। उनके साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का मुहिम आगे बढ़ा चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि 50 से अधिक सीट हम यूपी में जीतने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बढ़ाया गया शिगुफा है, उसको हम सिरे से नकारते हैं। हमारे यहाँ कोई ए टीम बी टीम नहीं होती। जो टीम है वो कांग्रेस की टीम है, वो राहुल गांधी की टीम है, प्रियंका गांधी जी की टीम है, कांग्रेस की टीम है, ब्रिजलाल खाबरी जी की टीम है। सभी टीमें एक हैं, एक दिशा में कार्य कर रही हैं और सबका एक लक्ष्य है कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री 2024 में बनाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। हमने स्पष्ट कर दिया था कि जहां हमें जरूरत होगी अपने अलायंस पार्टी का हम साथ लेंगे, जहां जरूरत होगी साथ देंगे। हमने अपना दिल बड़ा कर रखा है। बिल्कुल, और गठबंधन धन यही कहता है कि जहां जाओ तो साथ दीजिए, जहां जाओ तो साथ लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत आप शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रेश जी, समय की कमी है। चंद्रेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भाजपा के हमारे प्रवक्ता जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका जाहिर सी बात है, आप तमाम लोगों ने चर्चा यहाँ पर की और ये तय यहाँ पर किया गया कि सभी अपने अपने तरीके से लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम जो अदालत है, अंतिम जो फैसला है वो तो जनता को ही देना, और जनता फैसला क्या करती है ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिलहाल 2024 का इंतजार, और सभी जो दल है वो एक साथ इकट्ठा इस वक्त अपने अपने तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं और एक तरफ अपने गठबंधन और जो घटक दल उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहां पर कांग्रेस भी यूपी में जमीन तलाशती नजर आ रही है। प्राइम स्पेशल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते तमाम ताजा खबरों के साथ प्राइम न्यूज। नमस्कार।